हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम पर पूछे हुए सवालों का जवाब दे रहे हैं। वैसे तो आपने देख ही लिया कौन से हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ यहाँ से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं दिन में एक बार लाइव ज़रूर होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। एक बार सैटरडे भी अगर ऑफ हो तो, अगर मैं ऑफिस आया हूँ तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करके डेली जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, नेपाली स्टूडेंट्स का कौन से मंथ का वीज़ा आ रहा है। ये मिथ मिथ शाह जी पूछ रहे हैं। सॉरी सर अगर आपका मैंने नाम गलत लिया। आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग नेम्स एंड एवरीथिंग। सो सर बेसिकली लोकेशन मैटर नहीं करती वीज़ा आने के ऊपर। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बट इट इज़ नॉट दैट मच कंसिडरेबल कि आप करे परेशान हुए। बेसिकली जो रिज़ल्ट टाइम रहता है, मान लीजिए अगर आपने जैन के लिए अप्लाई किया है तो करंटली 2 to 3 months, 2 months to 2.5 के अराउंड चल रहा है। 10-15 दिन में भी आगे पीछे हो सकता है बट ऑन एवरेज ये टाइम चल रहा है आज का। आई एम होपिंग इफ़ द कोविड केसेस डजंट राइज इनफ तो मे बी और भी कम हो जाएगा। कम होते होते बहुत कम हो जाएगा, वापस पहले की तरह हो जाएगा कि कई बार आधे घंटे में वीज़ा आ जाते थे या एक दिन में वीज़ा आ जाते थे। वो वाली सिचुएशन भी आएगी अगर चीज़ें वगैरह ठीक रहती हैं तो। और ये चल रहा है। और इसके भी जो भी आपने फ़ाइल लगाई है तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका 2 months या 3 months के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। पर पहले भी आ सकता है बट मैं एक अप्रॉक्स आइडिया बता रहा हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा बट अगर आप नेपाल से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप बांग्लादेश से हैं या फिर आप गल्फ़ में हैं कहीं, और इफ़ यू वांट टू यूज़ आवर सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं एडमिशन के लिए। एंड हमारे कुछ ऑफर्स भी चलते रहते हैं। जो स्टूडेंट्स नॉन इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फाइलिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत कंसेशन होता है क्योंकि दूसरे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हमारी ईमेल आईडी मेंशन है, वहाँ पर हमें मेल कर दीजिए बस। ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ केतन नथौर जी का कि सर आई हैव 10 बैकलॉग्स, आई वांट टू अप्लाई इन HR PG, विच कॉलेज विल टेक मी। Sir, to suggest you any college, I will need to check your profile. चेक योर प्रोफाइल में से आपके मार्क्स क्या हैं, आप कब के पास आउट हो। ठीक है ना। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है जो कि HR के लिए इट इज़ रिकमेंडेबल, अनलेस किसी ने साइकोलॉजी या फिर HR में कुछ पढ़ा हो, दैन इट्स अ डिफरेंट केस। बट मोस्टली एक्सपीरियंस होना चाहिए, वीज़ा चांसेस अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे देखने के लिए आपकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो प्लीज़ अगर आप हमें मेल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन नीचे हमारी ईमेल आईडी मेंशन है। एंड प्लीज़ अगर किसी बच्चे का पहले रिफ्यूज़ल आया होता है ना, मान लीजिए अगर आपको पहले कभी रिफ्यूज़ल आया तो प्लीज़ बताया कीजिए। होता है क्या, देखिए होता है क्या है कि समटाइम अगर रिफ्यूज़ल पहले आई हो तो थोड़ा और ध्यान से कोर्स सजेस्ट करना पड़ता है। हमारे साथ ये बहुत बार होता है कि स्टूडेंट आते हैं, मिल के भी जाते हैं, डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं, बहुत एंड में बताएंगे सर हमारा रिफ्यूज़ल आया हुआ था। रिफ्यूज़ल से, जी हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आया तो वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। हाँ जी, वीज़ा अप्रूव होगा बट रिफ्यूज़ल केसेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ को सिलेक्शन नॉर्मल स्टूडेंट से। जैसे ना, अगर आपको समझाना चाहूँ मैं, वैसे जब भी आप कोर्स सजेस्ट हम करते हैं ना तो एक होता है बेस्ट ऑप्शन, एक होता है सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, ऐसे होते हैं। एंड SOP के लिए भी हमें कई बार होता है कि इतना एफर्ट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट हम डाल देते हैं, अगर रिफ्यूज़ल हो तो और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है और ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन द फाइल एंड द स्टूडेंट। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर हम बेस्ट वाला सब कुछ बोल दें ना बच्चों को तो वो करते ही नहीं है मोस्टली। क्योंकि कॉलेज चॉइसेस में तो चलो इशू हो ही जाता है कि मैंने नहीं जाना यहाँ पर, मेरा दोस्त यहाँ पर है, चलो मेरी ऑफ़र नहीं आ रही, अब यहाँ पर अप्लाई कर दो, सिचुएशन बन जाती है। और SOP के लिए भी ऐसे हो जाता है कि समटाइम्स स्टूडेंट वांट टू, और हमें उनको ज़्यादा बताते हैं, हमें उनके हाव भाव से पता लगता है कि हमारे कंपनी में SOP लिखवाई जाती है तो बच्चों के हाव भाव से पता लग जाता है कि वो कितना लिखना चाहते हैं, कितना लिख सकते हैं। हम उनको कितना बताएं उतना वो करेंगे, उसके बाद उनसे नहीं होगा। तो हर बार लेवल बच्चे को चेक करके ही हम चीज़ें बताई जाती है। तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन सारी बताया करो, क्योंकि आप अगर इन्फॉर्मेशन सारी बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सही गैस बता पाएंगे। अगर आप आधी अधूरी चीज़ें बताओगे तो हम भी भाई उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखा करिएगा जब भी आप हमारे कॉन्टैक्ट करते हैं फिर पूछते हैं कुछ भी।
बाकी अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी या आपको कुछ हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।